हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आजकल आप लोग देख रहे हैं टीआरई को लेकर के हलचल काफ़ी तेज है। और इस हलचलों के बीच में मैं तो बस यही कहूंगा कि विद्यार्थी बहुत स्वार्थी किस्म का आदमी होता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अगर आप अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने जो जीवन का ये संघर्ष आपने चुना है, अगर इसमें आपके अंतर्गत कोई स्वार्थ नहीं है तो ये मान के चलिए आप विद्यार्थी के गुण से बाहर हैं, यानी विद्यार्थी का कोई गुण नहीं है। मैं इसलिए स्वार्थ की बात कर रहा हूं, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन हो रहा है तो अपने स्वार्थ में अपने घर से बैठ करके देखिए, आप आंदोलन में नहीं आइए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वार्थ की मैं बात क्यों कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर स्वार्थ है, यानी कि आप सब कुछ करिए, सारा का सारा संघर्ष आपके सिर पर हो, लेकिन एक स्वार्थ होना चाहिए, दुनिया से छिप करके, अपनों से छिप करके, यानी कि जहां भी हो आप। छिपने का मतलब यह नहीं किसी के साथ धोखा करिए। छिपने का मतलब यह है कि अपनी पढ़ाई को जहां भी रहें वहां करते रहिए। भले ही ये रुला करके वैकेंसी हमको मिले 2.5 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन ये समझिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये तोहफा होगा इस बार के सत्र में, 2026 में, ये वैकेंसी का। यानी कि ये जैसे विज्ञापन रिलीज होता है, इसके बाद से आपके पास कुछ न खोने को, कुछ न पाने को, न कुछ, और अभी से ही हो जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज, अभी तक जो चीज आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था, वो सारी चीजें अब आप लोगों के बीच में आनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको एक एक बिंदुओं से जोड़ना चाहता हूं। और ये 40,000 पदों, 44,000 पदों की जो बात थी, अभी तक आप लोगों ने शिक्षा मंत्री को सुना होगा तो 25,000, 30,000, 25,000 थे, लेकिन कल से वो चीजें आपके बीच में आ रही हैं कि अब इसी के आसपास बहाली है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कितना बड़ा मतलब है, इसी के आसपास बहाली का मतलब समझिए कि मतलब कि ये फिक्स है कि 44,000 से 50,000 के बीच में बहाली देने की बात हो रही है। यानी कि अब कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी पे भी ये प्रेशर बढ़ गया है कि अब बहाली को जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। जैसे अन्य विभागों में बहाली दी जा रही है, वैसे शिक्षा विभाग को भी बहाली आपको सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आंदोलन या विज्ञापन मैंने यहां पे लिखा है, तो याद रखिए, ये या तो 16 के पहले विज्ञापन हो, या फिर 16 तारीख का जो डेट हो, इस डेट पे सब लोग पहुंच करके और इसको सफल बनाने का काम करिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 16 फरवरी का जो डेट दिया गया है, अगर 16 तक इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट या फिर जो भी चीजें हैं जो आपके पक्ष में हैं, अगर वो सारी चीजें नहीं आ रही हैं, तो 16 तारीख को अगर इसका आह्वान हुआ है, कहीं से कोई कैंसिलेशन का कोई डेट नहीं है, अगर 16 तारीख को आपको पहुंचना हो तो सब लोग मिलजुल करके इस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख करके इसको सफल बनाने का कार्य करिएगा। वैसे तो शिक्षा मंत्री जी करें न न न आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो सारी चीजें दे रहे हैं। तो भैया 2 साल से आंदोलन हुआ, 2 साल पहले भी आंदोलन हुआ, जिस दिन आप सबको बुला करके कहे कि जितना मांग है उससे ज्यादा दे रहे हैं, हम जल्द दे रहे हैं, शीघ्र दे, वो दिन नहीं देखना पड़े। इसलिए अगर इसमें आप भागीदारी हो जाओगे तो आपका जीवन एकदम संवर जाएगा। और मान के चलो, जो इस आंदोलन का भागीदारी होगा, जो साक्षी बनेगा, उसको सफलता एकदम 100% चुनेगी। क्योंकि अगर आप इसको चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जमीर में यह होगा कि हमने इस संघर्ष में अपना हिस्सा दिया, हमने इस संघर्ष में कूद करके अपने आप को झोंक करके और फिर इस टीआरई को पाया है, तो इसको हम कैसे आसानी से जाने देंगे? तो नहीं जाने देंगे। इसलिए आप लोग जुड़ करके इस संघर्ष को सफल बनाएंगे। और अब तक अभी ऑफिशियल जो भी डाटा आ रहा है, अभी रोस्टर विभाग को भेज देने की जो बात कहे हैं, तो जैसे ही विभाग को गया जांच करके तुरंत अब बीपीएससी को जाएगा, बीपीएससी के पास जैसे जाएगा ऑफिशियल अपडेट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो समझिए सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाइए, हम लोग थोड़ा पेपर के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ये पेपर आज का है 7/2/2026 का। इसमें लिखा है पहली बार डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। मैं इस पे आप लोगों से बहुत जल्द जुड़ने वाला हूं। इस डोमिसाइल का पूरा फैक्टर आपको मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा याद रखिएगा, इस बार महिलाओं को सबसे ज्यादा इसका लाभ होने जा रहा है टीआरई 4 का। 44,000 पदों में सबसे ज्यादा अगर सफल होंगी तो बिहार राज्य की महिला होंगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को तेज कर दीजिए। टीआरई 4 44,000 पदों पर भर्ती का रोस्टर विभाग को भेज दिया गया और इसमें बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। भैया ये केवल 35% आरक्षण नहीं है, ध्यान देना, ये केवल 35% ही आरक्षण नहीं है, इस हिसाब से इनको लगभग 85% आरक्षण मिलने जा रहा है।
उसका पूरा फैक्टर मैं आपको बताऊंगा एकदम पूरी रणनीति के साथ, और कितना आसान है महिलाओं को, बिहार राज्य की महिलाओं को इसमें नौकरी लेना, ये भी मैं बताऊंगा। इस चीज को ध्यान देना। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये जो टैग लगा हुआ है शिक्षक भर्ती गुरु अविनाश सर, इस टैग को इस बार इतना सफल बनाने का कार्य मैं करूंगा कि इतिहास में अब तक टीआरई 1, 2 और 3 भले सीटों की संख्या कम होगी, लेकिन सिलेक्शन की सबसे ज्यादा संख्या अगर होगा तो मिशन 50 जा रहा है अपनी चीजों को दोहराने। तो याद रखना, भले वैकेंसी 44,000 50,000 आए, लेकिन सफलता की सबसे ज्यादा अगर कोई गारंटी की बात कर रहा है और सबसे ज्यादा अगर सफल करके इंसान शिक्षकों को भेजने का काम करेगा तो मिशन 50 करेगा। इस बात के लिए मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं। इस पे भी मैं बहुत जल्द, आप अभी कहीं इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, 500 400 900 100 1000 के चक्कर में, क्योंकि पूरी रणनीति मैं इस पे बना चुका हूं और बहुत नजदीक से मैंने बीपीएससी के टीआरई को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, याद रखना। और जिस तरह से मैं आप लोगों को 10 बजे रात्रि की क्लास में दे रहा हूं, उससे आप लोग समझ गए होंगे कि कंटेंट में क्या चीजें हैं और क्या मार्केट में चल रहा है। बस ये चीजें। फिर यहां पे एक चीज और आपको देखने को मिला, और क्या मिला देखने को, कि स्कूलों में 500 विद्यार्थियों पर एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त होंगे, और शिक्षा मंत्री सुनील ने बताया, बिहार विधान परिषद में दी जानकारी इसकी। तो इसके लिए भी शारीरिक शिक्षा। दूसरी बात, अब आप लोगों की जो मांग है उस मांग में आपकी एज रिलैक्सेशन की भी मांग होनी चाहिए, इसके लिए भी आप लोग जुड़िए। एज रिलैक्सेशन की मांग के लिए भी आप लोग खड़े होइए और अपने उन भाइयों बहनों का आवाज बनिए जो लोग इस बहाली को लेट होने से, इस एज मतलब बहाली से बाहर हो रहे हैं। कम से कम 5 साल 10 साल जो भी दे सके सरकार उसका छूट दे दे, ताकि जो विद्यार्थी वंचित है वो लोग भी इसमें मुख्य धारा में जुड़ करके अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन अवसर मिलना चाहिए उनको भी। रह गई कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की, उस पर भी मैं बहुत जल्द अपडेट दूंगा। बाकी ये सारी जो जानकारी है, इन सभी जानकारियों से अवगत मैं आपको करा रहा हूं, पल दो पल, पल हर पल मैं आपको अवगत करा रहा हूं, ताकि आप लोग एकदम एक्टिव रहिए, पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहो। और अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, समय नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। कैलेंडर पे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द बहुत बड़ी बात फिर मैं बता दूंगा। कैलेंडर पे भरोसा अभी मत करो मेरे भाई, कि कैलेंडर में तुमको जगह नहीं मिलेगा तो टीआरई नहीं होगा। कभी भी कराया जा सकता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि सरकार जिस तरह से टीआरई 1 और 2 को कराया था, उसी रेस से बीपीएससी भी कराएगा। उस समय भी टीआरई 1 के समय भी एक कैलेंडर जारी हुआ, लेकिन टीआरई का जिक्र नहीं। टीआरई 2 में भी कैलेंडर में टीआरई की कोई जिक्र नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत तय समय पर पेपर हुआ है। याद रखना, 60 से 70 दिन से ज्यादा समय आपको नहीं मिलता है। बीपीएससी जो भी कैलेंडर के बाहर से जो वैकेंसियां निकालती है उसको ज्यादा समय नहीं देता है। इस बात से मैं आपको अवगत करा रहा हूं। और जहां भी पढ़ो पढ़ते रहो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख लो 2 दिन और, उसके बाद मैं पूरी रणनीति के साथ जुड़ रहा हूं। फिर हमसे सब लोग जुड़ना और एक अच्छी तरह से मजबूती के साथ पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। उस पहले दिन से ही आपको लग जाएगा कि मैं तो एकदम भावी शिक्षक बनने जा रहा हूं। मैं फिर जो बात कर रहा हूं बहुत गंभीरता से मैं बात कर रहा हूं। मैंने बहुत संघर्ष करके इस सारी चीज़ों को काम किया है। जिस सिलेक्शन किट की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो फाइनली मैं बना करके रेडी कर दिया हूं। आपको उसका रिव्यू दिखाऊंगा, उसके बाद से सारी चीज़ें मैं अनाउंस करूंगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक एकदम स्मार्ट बैच लेकर के आ रहा हूं, जिसमें वही लोग जुड़ेंगे जिनको रियल में शिक्षक बनना है। रियल में अगर उनको शिक्षक बनने का अगर अंदर से जुनून होगा, मैं वही उन्हीं विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी भैया इधर उधर मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, मतलब जो लोग नहीं पढ़ने वाले होंगे उन लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत शालीनता से बहुत अच्छे से उस सारी चीज को डिजाइन करके और तभी आप लोगों के बीच में जोड़ने का काम मैं कर पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना अपने साथियों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।